ख़ास वजह यही थी कि वो लैंडलॉर्ड थी, अमीर थी, मैं पैसे वाली नहीं थी और उसके पास पैसा था। वो इसकी माँ बहन के लिए गिफ्ट भिजवाती थी, ज़ैन का खर्चा पानी इसको देती थी। वो जब भी ज़ैन को ज़रूरत पड़ती थी वो रिकॉर्ड उसको मेरे देती सामने थी। आया है। उसने मेरा रिकॉर्ड चेक करते ही उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ज़ैन मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी हो गई थी। मैं घर गई तो मेरा अबॉर्ट हो गया बेबी। मैंने ज़ैन को बताया, मैंने कहा मेरी इस तरह से, तब मैंने उसको नहीं बताया, मेरी कंडीशन बताने वाली नहीं थी। मेरी बहन ने उसको फ़ोन किया कि इस तरह से मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो। उसने उसकी बात को कट करते उसका नंबर ब्लॉक किया। और वो वक्त मेरे लिए ऐसा था कि मुझे लगता था कि मुझे जीना नहीं चाहिए। मतलब कि मेरे तीसरे चौथे मंथ में मुझे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था कि जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे मेरे घर वालों ने कभी, मुझे नहीं पता था टेंशन क्या होती है। मैं घर में सबसे और जब मैंने उसको बताया, उसने उसने कहा कि ये मेरा बच्चा ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं कराची आशिया मंजिल, जहाँ पर बच्ची जिसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आए हैं कि असगर भाई कल नो कोट वाले उनकी बच्ची के साथ जो मसला हुआ था, उनकी हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद इन्होंने बताया कि बच्ची अभी इस वक्त यहाँ से अपनी ज़िंदगी तबाह करके उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है उसके खामिन ने। उसके बाद वो बेचारी परदेश में जाके जॉब कर रही है, तो कराची के अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ पर इस बच्ची से इसकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, इसको इंसाफ दिलवाने के लिए हम कराची पहुँचे हैं इस बच्ची के पास। क्योंकि 7 मंथ में 7 महीने ज़्यादा अरसा नहीं होता है। 7 महीने के अंदर मेहंदी नहीं सूखती है दुल्हन की, लेकिन 7 महीने के अंदर इसको डिवोर्स तक हो गया। बकौल इनका कहना है कि मेरे हस्बैंड का किसी से रिलेशन था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अच्छा, उसके प्रूफ, एविडेंस, हर चीज़ इनके पास मौजूद थी। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा अपने हस्बैंड को कि मैं आपके साथ निभाव करना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन मेहरबानी करके मेरा जो हक है वो मुझे दिया जाए। मैंने लाइक की शादी की है, मैंने मोहब्बत की शादी की है, लेकिन उस शख्स ने वो दरिंदा, मैं समझता हूँ कि दरिंदा भी कहना उसके लिए छोटा लफ्ज़ होगा, कि दरिंदे से भी बढ़ के कि एक अपनी इज्जत के साथ नहीं, अपनी इज्जत के साथ तो वो खेला, उसके अलावा कई लड़कियों की इज्जत के साथ वो खेल चुका है और अभी तक खेलता आ रहा है। उसको इतनी हया नहीं है, उसको इतनी शर्म नहीं है कि उसके वालिद जो हैं वो खुद डॉक्टर हैं और ये जो बच्ची बैठी है उनके वालिद की असिस्टेंट थी, उनके पास काम करती थी, लेकिन पूरी फैमिली ने मिल के इसकी ज़िंदगी उजाड़ दी। अब उनका कहना क्या था, गरीब की बच्ची है, इनके वास्ते इतने नहीं है, बस 4 महीने 6 महीने इनको यूज़ किया, इस्तेमाल किया, छोड़ दिया। वालिद इनके गरीब हैं, लेकिन गरीब का तो अल्लाह है। ज़ाहिर सी बात है, आवाज़ उठाने वाले बहुत हैं। तो आज हम इस बच्ची के पास आए हैं। अब मज़ीद हम इस बच्ची से जानते हैं, बाकी जो भी हालात हैं बच्ची अपनी ज़बान से आपको बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। जी शुमाइल, आप बताइए मज़ीद। हम लोग कराची आपके पास आए, आपके वालिद से हमने सारी बातें सुनी, आपका एड्रेस लिया, एड्रेस लेने के बाद आए कि आप यहाँ जॉब कर रही हैं। अब आप बताएं कि जो भी आपकी ज़िंदगी पे गुजरा। मेरी शादी को कुछ अरसा ही हुआ था, 1 महीना हुआ था। तो मेरा शौहर जो है ना, घर पे छोटे-छोटे मामलात जो होते थे, उसके अलावा मेरा शौहर कराची जाता था। तो कराची मुझे पता था, ये इसकी जो है ना वहाँ पर नसरीन नामी लड़की से इसकी जो है ना गपशप थी शादी से पहले की भी। और फिर मुझे शक होता था कि ये उसी के पास जाता है, मगर ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था। कभी मुझे कहता था ये शादी से पहले कराची में जॉब करता था। तो और ये कभी मुझे कहता था मैं किसी चेक के मसले में जा रहा हूँ, कभी यूनिफ़ॉर्म उनको रिटर्न करने जा रहा हूँ, कभी कोई ना कोई ये बहाना बना देता था। तो मैं मतलब मोबाइल यूज़ करने वाली लड़की हूँ, मुझे भी सारे ऐप और सारी हर तरह की चीज़ों का पता है। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ये जो है ना वैलेंटाइन डे था, सोशली डेज़ आप सबको पता है वैलेंटाइन डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, सबको ही पता है। तो वो 2 प्यार करने वालों का दिन होता है और वो जो है ना उसके साथ स्पेंड करने के लिए गया था, जबकि अच्छा, मैं अच्छा, एक मिनट के, आप अपनी वाइफ को छोड़ के वैलेंटाइन डे वाले दिन दूसरे के पास जा रही है? जी, जी हाँ, बिल्कुल। वो वैलेंटाइन डे को मुझे छोड़ के वो कराची जा रहा है। मैंने उसको कहा, ज़ैन आप क्यों जा रहे हो आज के दिन, वहाँ पर क्या ऐसा काम है? तो उसने मुझे कहा कि मुझे यूनिफ़ॉर्म देने जाना है। ठीक है, मैंने कहा चलें सही है। तो मेरा इस बात पे काफ़ी मैंने उस शोर मचाया, मैंने उसको कहा, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, वो गया। फिर भी वो वापस आया, मैंने उसकी वीडियोज़ देखी टिकटॉक ऐप पर।
मैं टिकटॉक यूज़ करती हूँ, मुझे उसके सारे फंक्शंस पता है। मैंने उसको उसकी वीडियोस देखी, उसका हाथ लड़की के हाथ में था, मैंने हाथ देखा, मैंने पहचाना वो मेरे शौहर था, मैंने उसका हाथ पहचाना। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो अच्छा, कैसा कैसा फील हुआ होगा जब आपने ये चीज़ देखी होगी? आपके दिल पे क्या बीता होगा? उस वक़्त क्या हुआ होगा? मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने कहा मेरी शादी को अभी कुछ अरसा ही हुआ, अरसा क्या 1 मंथ भी नहीं हुआ था। मेरे हाथों पे तभी मेहंदी लगी हुई थी और मेरी नई-नई शादी थी। मैंने ज़ैन को कहा, मैंने कहा देखो ज़ैन, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ठीक है? वो एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसको छोड़ दोगे, उसे तो कोई ना कोई मिल जाएगा। मैंने कहा मैं तो तुम्हारी इज़्ज़त हूँ ना, तुम मुझे छोड़ोगे तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या फ्यूचर होगा? नहीं, आपने लाइक की मोहब्बत की शादी की, इतना टूट के उस शख्स को आपने चाहा। बिल्कुल आपके कि इश्क की शादी में ऐसा तो नहीं होता कि 1 महीना भी नहीं हुआ, वैलेंटाइन डे मनाने के लिए दूसरी औरत के पास वो शख्स जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ही उसके पास गया और मैंने इसको कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, और मैंने इसकी ब्लैक लिस्ट चेक की। मैंने सब जहाँ पे मुझे शक था मैंने इसके सारे देखे, तो मुझे वो सारे साइन सिम्टम मिले जो मिलने चाहिए थे। उसका नंबर ब्लैक लिस्ट से हटा हुआ था, आसिम भाई के नाम से नंबर सेव था, उस लड़की का नंबर मेरे पास था, मुझे पता था उसका नंबर। शादी से पहले उस लड़की ने मुझे वीडियो भेजी थी और वो मेहंदी वाली रात को उसने मुझे वीडियो भेजी। अगर ये इससे पहले भेजती तो कुछ मैं करती भी अपने लिए। अब मेहंदी वाली रात को मेरे मेहंदी लगी हुई थी और उसने मुझे तब इसकी वीडियो भेजी। मैंने ज़ैन से कहा, मैंने कहा ये सब अब तुम करोगे तो इस तरह से हम नहीं चल पाएंगे। उसने मुझे कहा कि मैं शादी छोड़ के भाग जाऊँगा। फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने कहा चलें ठीक है, वो आपका पास था, मैं आपका पास भुला दूंगी, बस फ्यूचर में मुझे ये चीज़ ना। आप तो लाइक के चक्कर में, बस ये कि आप तो कुर्बानी मोहब्बत के चक्कर में आपने तो कुर्बानी दी ना। जी जी बिल्कुल, मैंने यही कुर्बानी दी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैंने इग्नोर किया इस बात को कि कोई बात नहीं। इसके बाबा को कैंसर था, अब अल्लाह बेहतर जानता है था भी या नहीं, वो अभी तक हयाती हैं कैंसर का मरीज़, जबकि 6 माह से ज़्यादा वो चल नहीं सकता। मैं खुद मेडिकल फील्ड की हूँ। आपको यानी कि ये कि बिल्कुल इमोशनल कर दिया गया कि वालिद साहब को कैंसर है, और ये बातें मान लो, यानी कि शादी भी जिस तरीके से आपके वालिद ने बताया था कि अर्जेंट के अंदर आपकी शादी की गई है कि कैंसर है और कुछ दिनों के मेहमान हैं, जल्दी से शादी कर लो। जी हाँ, यही कुछ इनका सीन इन्होंने चलाया था, इसकी अम्मा ने चलाया था सीन इनका। और जो है ना वो उसने, मैंने उसको बताया, उस ज़ैन को जब मैंने कहा कि तुम वहाँ से आए हो, ज़ैन ने कहा कि मैं नहीं आया, मैं नहीं उससे मिलने गया, उसने इस बात को एग्री नहीं किया। फिर मुझे उसने तसल्ली याफ्ता करने के लिए उसने कुरान झूठा उठाया। और फिर मैंने ज़ैन को कहा, मैंने कहा नाउज़ुबिल्ला ज़ैन, तुमने इतनी बड़ी कसम खा ली। अब मैंने कहा मैं तुम्हें कभी भी नहीं उसके बारे में कहूँगी, अब तुम कराची जाओ ना जाओ, मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं कहूँगी। मैंने इस बात को वहीं दफन किया। मैंने कहा ठीक है, कुरान आ गया आगे, तो इसके बाद मेरा कोई सवाल करना बनता ही नहीं है। झूठा कलाम पाक उठाने के बाद फिर कोई शिकायत उसकी मिली नहीं मिली? फिर कुछ टाइम जो है ना उसने बड़े एहतियात से वो रहा, कराची भी नहीं गया। फिर उस लड़की का बर्थडे आया 3 मार्च को नहीं, सॉरी, नवंबर, तीसरे मंथ को उसका बर्थडे आया था, जनवरी फरवरी, हाँ 3 मार्च को ही उसका बर्थडे आया था। और इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया था मुझसे। ज़ैन ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास फ़ोन नहीं रखने दूंगा, और मेरे बाबा ने कहा कि बेटा तुम अपना घर बसाओ, तुम फ़ोन के चक्कर में। हालांकि मेरी अंदर ऐसी कोई डिफ़ाल्टर नहीं था, मेरा फ़ोन सारा दिन ज़ैन के पास ही होता था, घर में इस तरह से पड़ा होता था। मैंने इस बात पर एक्शन लिया कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मेरा फ़ोन क्यों लिया जा रहा है। तो मेरे बाबा ने कहा बेटा आपने घर बसाना है, आप फ़ोन को नहीं देखो, अपने घर को देखो। मैंने अपने बाबा की इज़्ज़त रखी। मैंने कहा ठीक है बाबा, आप मुझे कहते हैं, तो मैंने कहा मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। मैंने अपने बाबा की बात को अहमियत दी, मैंने फ़ोन की ज़िद नहीं की। फिर मेरी सिम ज़ैन के फ़ोन में ही लगी होती थी। फिर वो 3 मार्च को जब मैं सुबह उठी हूँ, उठ के मैंने नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद मैंने कहा कि चलें, मेरी मामा का ऑपरेट हुआ था, तो मैं घर पे बात करने के लिए ज़ैन का फ़ोन उठाया है, और मैंने ज़ैन को कहा मुझे लॉक खोल के दो, मैं बात करूं। तो फिर मैंने ज़ैन से लॉक खुलवा के जैसे मैं बात करने लगी हूँ तो मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया है। तो इसमें ज़ैन ने, मैंने जैसे ही स्टेटस देखना शुरू किए तो सबसे ऊपर स्टेटस आ रहा था आसिम भाई का। मैंने कहा आसिम भाई का तो मेरे पास नंबर, आसिम भाई को तो मैं जानती नहीं हूँ, ये मेरे पास आसिम भाई का स्टेटस कैसे शो हो रहा है।
तो मैंने जब ओपन किया तो वो वहाँ पर ज़ैन की चैट लगी हुई थी और फर्स्ट विशेस इसका था और लिखा हुआ था जेड माई लवली लाइफ लाइन। यानी कि वो लड़की का नंबर जो था वो आसिम भाई के नाम से सेव कर दिया गया था। हाँ, वो नंबर उसने आसिम भाई के नाम से सेव किया हुआ था अपने मोबाइल में और मेरी सिम उसके मोबाइल में थी, जबकि मेरी सिम में उस लड़की का नंबर सेव। सर नाज़रीन, ऐसा ही होता है कि जब वाइफ के आगे हस्बैंड पकड़ा जाता है ना, तो जो लवर होती हैं या फ्रेंड्स होती हैं तो उनके नाम पप्पू कबाड़ी हो गया और वो फरहान दहीबड़ेवाला हो गया या फलाना, उस तरीके से, जैसे ये आसिम भाई के नाम से, तो इस तरीके से धोखे दिए जाते हैं। अच्छा, दूसरा, जब ये डिवोर्स हुआ तो डिवोर्स, क्योंकि जो स्टोरी हमें पता पड़ी है बड़ी दुख भरी दास्तान है कि आपको 20 सड़क पे खड़ा करके बड़ा जलील और रुस्वा करने के बाद आपको डिवोर्स दी गई थी, ये थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ये सब सारे मामला जहाँ तक हुए, इसने फिर अपने बाबा की कसम खाई। तो इस तरह मेरे चाचू लोग आए, इन्होंने मुझे ही हर तरह से बुरा करके, और जैन ने कहा कि इसको लेकर जाओ, मेरे चाचू के आगे हाथ बांधे। तब मुझे खुद पे बहुत बेबसी महसूस हुई। मैंने कहा यहाँ तो मेरा शोहर मुझे नहीं देख रहा, मेरा ससुर मुझे नहीं देख रहा, मेरी सास मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रही, मैं किसकी जिम्मेदारी पे यहाँ पे रुकूँ? कोई यानी मेरी, कि सब आपको निकालने पे तुले हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने मुझे मेरे चाचू आए, उनके साथ मुझे रवाना कर दिया। फिर मैं अपने घर चली गई। उसके बाद फिर भी जब जैन ने कसम खाई ना, तो उसके बाद भी मैंने कहा कि वो मेरा घर है। मैंने खुद को तसल्ली करने के लिए लाहौर से इनका 3 मंथ का रिकॉर्ड निकलवाया जैन का, कि मैं देखूं वल्ला उस नंबर पे इसने कॉल की है, उस नंबर से इसके मैसेज आए हैं, इसके आउट गोइंग मैसेज, इनकमिंग मैसेज, कॉल, लोकेशन, ETC, वो मैंने 3 मंथ का रिकॉर्ड इनका 12,000 देकर मैंने वो निकलवाया कि वल्ला मैं अपने आप को, मैं ना कहीं पे गलत निकलूं। अच्छा, रिकॉर्ड इंसान क्यों निकलवाता है नाजरीन, के जहाँ पर इंटरेस्ट होता है ना, जहाँ लगाव होता है, कि जान से भी ज़्यादा जब इंसान किसी को चाहता है तो वहाँ पर ये इंसान हरकतें करता है कि यार मैं इसका डेटा निकालूं। इंटरेस्टिंग होती है एक, कि जहाँ पर लगाव नहीं होता तो उसको परवाह नहीं होता। तो ये उनकी बहुत बड़ी, ये समझें कि शायद शोहर की नज़र में गलत होगा कि मेरा रिकॉर्ड निकलवा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बदनसीब शोहर था कि उसको कदर नहीं थी कि यार बीवी अगर मेरा रिकॉर्ड निकाल रही है तो ये किस कदर मुझे लाइक करती होगी। तो यार लानत भेजता उस लड़की के ऊपर कि जिस लड़की के चक्कर में मैं इतनी 5 वक्त की नमाजी है बच्ची माशाल्लाह, और जॉब भी कर रही है, पूरे घर को उनको सपोर्ट भी कर रही थी, उसके बावजूद भी उस बच्ची की उस घर में कदर नहीं थी। जी मजीद बताइए। रिकॉर्ड निकलवाने के बाद फिर मैंने उसको जैन को सेंड किया। मैंने कहा देख लो, ये सारा रिकॉर्ड मेरे सामने आया है। उसने मेरा रिकॉर्ड चेक करते ही उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जैन, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी हो गई थी। मैं घर गई तो मेरा अबॉर्ट हो गया बेबी। मैंने जैन को बताया, मैंने कहा मेरी इस तरह से, तो मैंने उसको नहीं बताया, मेरी कंडीशन बताने वाली नहीं थी। मेरी बहन ने उसको फ़ोन किया कि इस तरह से मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो गया है। और उसने उसकी बात को कट करते उसका नंबर ब्लॉक किया। और वो वक्त मेरे लिए ऐसा था कि मुझे लगता था कि मुझे जीना नहीं चाहिए। मतलब कि मेरे तीसरे चौथे मंथ में मुझे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था कि जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे मेरे घर वालों ने कभी, मुझे नहीं पता था टेंशन क्या होती है। मैं घर में सबसे छोटी थी। रोई नहीं ना आप, देखें जो होने वाली चीज़ें होगी, लेकिन आपको इंसाफ के लिए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जो दुख आपका है इसके अंदर। और जब मैंने उसको बताया, उसने कहा कि ये मेरा बच्चा ही नहीं था। यानी कि उल्टा आप पे इल्जामात लगा रहा है वो कि ये मेरा बच्चा नहीं था। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं हुई, तुम झूठ बोल रही हो। उसने ये चीज मुझे कही कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। 1 मिनट स्टॉप करो।